ओके तो दोस्तों आज आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पढ़ाई का ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं, आप इस स्टेज में हैं, अपने हक के लिए जानते हैं, समाज में न्याय देखते होंगे, अपनी पंचायत में, कहीं भी, किसी भी स्तर पे। तो जब आप देखते हैं कि अब हमें कुछ बोलना पड़ रहा है, कुछ पहल करनी पड़ रही है अपने हक के लिए, तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। डर लगता है कि लोग हमसे नाराज़ हो जाएँ और कैसे मैं अपनी बात रखूँ। एक भय, अजीब सा भय लगता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मत बोलो, मत पूछो, ऐसे लोगों को बुरा समझा जाता है। तो ऐसे में आप एज ए युवा क्या समझते हैं, किस तरह से युवा जो है इस चुनौती को सामना करे और अपना जो समाज में एक पॉजिटिव रोल है समस्याओं को उठाने का या सॉल्व करने का, वो कैसे करें? तो इस पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बोलो सर, आप बोलो सबसे। क्या लगता है आपको, मुश्किल होती है इसमें कि नहीं जब हम अपने हितों के लिए बात उठाते हैं? सर मुश्किल तो होती है, क्योंकि जब आप अपने हितों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इससे ऐसा होता है कि आपके हित कई बार किसी दूसरे के हित से मैच नहीं करते, तो हाँ, दूसरा जोश आपसे आके उस चीज़ में उलझता है, क्योंकि उलझता दूसरे को वो चीज़ पसंद नहीं आती नहीं है। होती है। और मेन चीज़ इसमें यही है, अगर आपके हित किसी दूसरे के हितों से मैच करते हैं, सोसाइटी के हितों से मैच करते हैं, तो आपको उस पर डटे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी मतलब कोई आके रोक के या बुरा बोले, बस उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए आपको। तो चाहे- इसमें एक खतरा नहीं है सक्षम कि लोग आपको बुरा वो लगा सर, देंगे, आपके ऊपर खतरा तो स्टैंप होता है ना लगा सर। देंगे या खतरा तो सर सबको होता है। अभी सर लाइफ में मतलब अगर इस देश में देखा जाए तो कितने लोग अच्छा करने लगे, उनको लास्ट में बुरा ही बना दिया गया, और इससे रुक बढ़ा सकते हैं सर। ऐसा रुक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बाद में। अच्छा अनमोल जी, आप क्या बोलेंगे इस विषय पर? सर सबसे पहले तो ऐसा है कि जोर मतलब से बोलो बेटा। हमारे समाज में सर पहले से ही ऐसा है, मतलब जो बंदा आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का ही प्रयास किया जाता है। अच्छा। क्योंकि इससे जो मतलब अधिकारी होते हैं हमारे किसी भी फील्ड में होते हैं, उनका ईगो हट हो जाता है। वो नहीं चाहते मतलब कि मतलब सामने वाला बंदा अपनी आवाज़ को उठाए, मतलब दबाने का ही प्रयास किया जाता है। अधिकारी से आपका मतलब चाहे कोई गांव में सीनियर गाँव में हो से या कोई नौकरी पंचायत में में हो, हो, कहीं स्कूल भी में हो। हो, फिर मतलब वो बंदे एडमिनिस्ट्रेशन को में। उस बात पे टारगेट करते हैं। हाँ। अगर कोई आवाज़ उठाएगा फिर सर दूसरा समाज भी सपोर्ट नहीं करता है बंदे को। बिल्कुल पहली बात तो ये है ना सर। जी। फिर उस तरह से बंदा भी डोमिनेट हो जाता है, थोड़ा बिल्कुल, फिर वो व्यक्ति अकेला हो जाता है। अकेला हो जाता है सर। और इससे नुकसान क्या होता है बेटा फिर? नुकसान तो इससे सर यही है ना कि हमारा सारा मतलब सिस्टम ही हैंग हो जाता है और भ्रष्टाचार ही फैलता रहता जो है। चला वो चलता जो है चला वो और चलता लोग रहता है सर। क्रिटिकली सोच नहीं पाते कि सही भाई बात इसको है। ऐसे भी तो कर सकते और हैं। लास्ट में सर जब बंदे उस बंदे को सपोर्ट नहीं करते तो उसको भी लास्ट में हिम्मत हारनी ही पड़ती है। हाँ, क्योंकि अकेला हो जाता अकेला हो जाता है, उसको कई प्रकार की धमकियाँ उस तरह से बंदा डर जाता है है। और उसका एक एग्जाम्पल बनता है समाज में कि अगर बिल्कुल ये सर। बोलेगा तो ऐसा हासिल होगा, है ना? उस तरह से दूसरे व्यक्ति भी डरते हैं और अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाते। क्या और सर जो जबरदस्त। अधिकारियों का डोमिनेंस जो है बना रहता है, पर है सर ना, धीरे जो- धीरे ये चेंज होता जा रहा है कुछ समय से। समय के साथ, है समय ना? के साथ पर change प्रयास होता है। करना पड़ता है इसमें। प्रयास तो सर करना पड़ेगा। आज की डेट में जैसे वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ। अब किसी अधिकारी की वीडियो बना सकते हैं, उस तरह से मतलब या अपनी आवाज़ को धरना प्रदर्शन कर सकते हैं बच्चे, धरना है ना? प्रदर्शन कर सकते हैं। आप बताओ सर, आपके क्या राय? आप तो सर आज की दिनांक पे सर जो हक है सर वो हर व्यक्ति का एक अधिकार है। अच्छा जी। कई बार देखा गया है सर, जब भी कहीं किसी व्यक्ति ने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई है तो उसे पूर्णतः दबाने की कोशिश की गई है समाज में। क्योंकि आज जो समाज जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तो हर व्यक्ति का अधिकार होता है सर। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में सुधार हो, समाज सुधरे, कुछ बदलाव हो, कुछ नई चीज़ें देखने को मिले। परंतु कई मैक्सिमम जगह सर हक दबाए जाते हैं। कई जगह देखा गया, कई जगह ऐसा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, जैसे कोई सरकारी स्कूल है और वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पुरानी बिल्डिंग है जो मतलब ऐसे खतरा बन चुकी है, मतलब जो कभी गिर भी टूट सकती है। वाह। अब कोई लड़का होगा सर, छात्र होगा, कोई +1 2 का वो डिमांड करेगा और परंतु सर उन्हें दबा दिया जाता है लड़कों को। उपहास होगा उनका कि भाई तुम्हें क्या करना इस चीज़ से, ये वो सो, जिस कारण सर हक जो आवाज़ होती है हक उठाने की सर वो दब जाती है बच्चों और की व्यक्ति का जो मोटिवेशन होता है बोलने का सर वो खत्म हो जाता है और व्यक्ति अंदर से टूट कर हार जाता है और समाज जीत जाता है और जो प्रथा चलती है वो चली रहती है। क्या बात बोली यार आपने। आप क्या बोलेंगे सर नरेश जी इस कॉन्टेक्स्ट में? सर मेरा ये मानना है कि जैसे, क्योंकि मेरे इसके पीछे व्यक्तिगत अनुभव भी है। अच्छा जी। मैंने खुद गांव में कोशिश की थी कि मैं करूं। अच्छा जी। तो सर जैसा कि ये अन्य भाई ने कहा कि बाहरी दबाव रहता है, अच्छा जी। तो इसके लिए मेरा ये है कि जो युवाओं को ही युवाओं का साथ देना पड़ेगा सर। ये युवा पीढ़ी है। अच्छा जी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन ला कर मानेंगे। अच्छा जी। तो मेरा विचार है अगर युवा का साथ देंगे, क्योंकि सर नई सोच से नई सोच मिलेगी, तभी सर इस हम दमनकारी समाज जो रूढ़िवादी सोच है इसका सामना करेंगे। इसलिए जितने भी युवा हो सके तो साथ आए और अपने विचारों को आगे ले चले। और जो जिस तरह से हमारे को दबाया जा रहा है तो इनके खिलाफ लड़ाई हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ गांव में नहीं बल्कि हमारे कॉलेज या वहाँ पर भी छात्र संगठन द्वारा युवा साथ होते हैं। चाहे कोई भी कॉलेज में कोई अधिकारी हो उनका विरोध करते हैं।
क्योंकि सर एक अकेला चना उतना नहीं कुछ कर सकता है, मतलब संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति है सर। आप- मेरा मेन है कि युवा साथ हो तभी समाधान हो सकता है सर। चाहे गांव की समस्या हो, चाहे विद्यालय की हो, जब चाहे- तक युवा अकेला होगा सर तब तक वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा। मतलब उसमें संगठनित होने की जरूरत है। पर बेटा आप युवा पे क्यों जोर दे रहे हैं? युवा में ऐसी क्या ताकत है कि उस पर ज़्यादा फोकस होगा? सर मेरे हिसाब से युवाओं में जो भी 15 से 25 वर्ष का जो कार्य जो ये होता है उनका पीरियड होता है, तो इसमें सर परिवर्तनशील सोच होती है। अच्छा। इसमें युवाओं को डाला जा सकता है, अच्छा जी। इसमें सही विचार डाला जा सकते हैं, न्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया जा सकता है। पर सर जो 25-30 से ऊपर चले गए हाँ। फिर तो सर उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि उनकी सोच कट्टर अंधभक्त अच्छा, पक्की हो अंधभक्त जाती बन है। जाता है सर। पक्की हो जाती है। अच्छा। तो ये है मेरा कि अब युवाओं को इसलिए युवाओं को टारगेट करो क्योंकि सर उनकी सोच अभी बदली जा सकती है। वाह। जो 11 से जो 25 साल का ये जो एज हाँ है जी। उसको एक उनको सिखाओ से लड़ना, अन्याय का विरोध करना सिखाओ। तो इसमें तो फिर एक प्रश्न और बन गया कि शिक्षा की बड़ी भूमिका होगी इसमें। फिर बच्चे तो स्कूल में होगी ना, शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? ये उसकी सोच बने आवाज़ उठाने की। शिक्षा की सर बहुत भूमिका है और मेरा मानना है जितनी भूमिका शिक्षा की है उतनी शिक्षक की भी है सर। अच्छा जी, वो कैसे? वो ऐसे सर कि जैसे स्कूल तक तो सर बिल्कुल ही सही चला था सिस्टम, बिल्कुल ही पढ़ा जाता है सर, बच्चे दबाव में होते हैं। और सर जैसे ही कॉलेज में आ जाते हैं कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट कुछ बोल दे टीचरों को तो टीचर इससे आहत हो जाते हैं। मेरा मानना है टीचर इससे आहत ना होकर उनको समझाएं कि अगर जहाँ तक अगर बात उनके स्वाभिमान की आती है तो स्टूडेंट को भी मानना चाहिए वहाँ पर कुछ हद तक टीचरों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए और आप कहें कि मतलब कि स्टूडेंट का सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, मतलब उसको भी थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा। सर अब आप आओ सामने, ये इनकी तरफ करो, लाल वाले मित्र के सामने। आप बताइए, जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ समाज के और लोग आपका साथ नहीं दे रहे, आप अकेले हैं पर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए, तो ऐसे में एक व्यक्ति क्या भूमिका निभा सकता है? सर मुझे लगता है एक छात्र होने के नाते हाँ तो पहले तो हमें अगर प्रशासन के खिलाफ मेरी लड़ाई है तो मुझे प्रशासन की गतिविधियों को पहले जानना होगा जानना कि होगा। प्रशासन किस तरह से कार्य करता है। तो मुझे अपने जो युवा साथी है हाँ जी, उनको थोड़ा उसके प्रति जागरूक बनाना होगा हाँ जी, ताकि मैं समाज को साथ लेके चलूँ उस जो लड़ाई है उसको उसका विरोध के लिए। जी। सर मुझे लगता है कि युवाओं को पहले पहचाना चाहिए अपने अधिकार क्या है। हाँ, पता- अगर उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता नहीं होगा तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे वो। और इन्होंने कहा कि अंधभक्त बन जाते हैं, मतलब कोई सिस्टम सही चला जो है चला है उसको फॉलो करो। फॉलो कर रहे हाँ जी। हैं, कोई कटाक्ष नहीं कर रहे उसका। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सर युवाओं को इसमें अभी अपने अधिकारों को अगर पहचानेगा कि हमारा अधिकार क्या है। क्या है? अगर कोई प्रशासन है उनके खिलाफ दुर्व्यवहार कर रहा है, जैसे कॉलेज में देखते हैं हम कि कई बार छात्र नेता छात्र संगठन अपनी बात रखते हैं, हाँ, आपस उनको में दबाने की कोशिश की हाँ, जाती सुनते है। नहीं उनकी बात। जी सर, दबाने की कोशिश की जाती है कि मुझे लगता है सर कि वहाँ पे उनको अधिकार अगर जाने खुद को कि हमारे अधिकार क्या है एक छात्र होने के नाते, तो इस तरह से हम उसको इजी हो सकता है। यस सर ईजी हो सकता है कि मतलब अपनी आवाज़ कैसे उठा सकता है वो एक छात्र अगर अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं इस तरह से। वाह, क्या बात बोली। आओ फिर एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आप सबसे। अब एक बात बताओ, आपको अधिकार भी पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, पर उसको लेने के लिए कई बार सेक्रीफाइसेस भी तो लगते हैं ना? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें प्रोसेस पे बिलीव रखना पड़ता है। अगर आप प्रोसेस पे बिलीव नहीं रखोगे तो आप लड़ ही नहीं सकते। प्रोसेस मतलब? सर आप एग्जांपल ले लो ना, जब ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे क्रांतिकारी, किसानों का दमन किया गया, पर उन्होंने बिलीव रखा प्रोसेस पे और लड़ते रहे। अगर उनकी सोच समाज के हित में तो लोग भी उनसे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। अगर मतलब आपकी आप सोच फाइट सही- रखनी पड़ेगी, फाइट कंटिन्यू। रखनी पड़ेगी और अगर आपकी फाइट ठीक है तो लोग आपसे जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, उनकी अंतरात्मा भी जागेगी। समय लगेगा। समय लगेगा, प्रोसेस होगी, पर ऐसा कि डरना नहीं है, अपनी हिम्मत तो रखनी है। एक ना एक दिन तो सर फिर सच्ची जीतता है। सही बात है। अच्छा, आप क्या बोलना चाहते सर हैं? बोलो। सबसे पहले तो हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए। अच्छा, जब इंसान को अपने अधिकार पता चलता है तो फिर हम लड़ सकते हैं, लड़ मतलब लड़ने सकते की पावर आ सकती है, आ क्योंकि सकती है। हमें पता लगेगा कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हम्म। और हम सारा बोल सकते हैं, मतलब जिसके खिलाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात बोली ना। अच्छा, एक बात और, इतना कुछ पंगे लें लाइफ में, एक अच्छी स्टेबल लाइफ चली है, इंजॉय हो रहा है, तो ऐसे पंगे लेने की या ऐसे पंगों में पड़ने की युवा को क्यों आवश्यकता है? प्रश्न ये। चेंज तो युवाओं को ही लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है सिविक सेंस की। सिविक सेंस आपको देश के प्रति सजग रहने को हमेशा बोलती है कि देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या समाज के लिए ठीक है। जिस आदमी में सिविक सेंस या देश के प्रति देशभक्ति ज़्यादा होती है वो कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है, जिसको समाज के हित के लिए ज़्यादा करना होता है। जिस ओर युवा चलता है अक्सर उस ओर समाज चल जाता है सर। ऐसा क्यों? ये तो एक मेरे को नारा लग रहा है, ये क्यों है ऐसा? इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, पर क्यों? क्योंकि सर जो जो एक विचारधारा का बीच सर हाँ। वो वहीं से आएगा युवाओं से। ये भी तो है ना बेटा, जैसे आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आज से 10 साल बाद आप कहीं और होंगे,
आप पेरेंट्स होंगे, दूसरा आप ऐसा समाज में अगर- रोल देंगे। अगर हम अपनी लाइफ को मतलब स्टेबल रखना चाहेंगे, इन चीज़ों से दूर भागें, तो कल दिन हो सकता है हमारे बच्चे भी उनके अधिकारों का भी खंडन हो। बिल्कुल। और कल इस दिन मतलब हमारे इस छोटे तरह भाई सर ये बहन सर उस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी ये व्यवस्था कि बोलेंगे हमने हमारे बाप दादा ने कुछ किया नहीं हाँ। इस व्यवस्था को हटाने के लिए, तो हम क्यों करें? हम भी मुझे बचे लगता है रहे। सर एक छात्र होने के नाते जो हम अपने अधिकारों को जानते हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते, क्या बात बोली आप। क्योंकि सर, अगर हम जो इतना जान के भी और चुप बैठे तो फिर वो बेवकूफ था सर मेरे ख्याल में। अच्छा, क्या बात बोली आप, बोलो सर आगे। क्योंकि सर जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिए गए ना, हम हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा हम ले रहे हैं हाँ। हमें अपने अधिकारों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एक ऐसी चीज़ है हाँ। जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहयोग करती है। सर बोलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, हर मंदिर हर मस्जिद में जाने का अधिकार है सर। इसे सर नहीं, अधिकारों का एक ज्ञान बात है होना भाई, अनिवार्य है। क्या संविधान में 26 जनवरी 1950 को कोई अधिकार लिखने से मिल जाते हैं? कैसे लेने पड़ेंगे फिर वो? लिख तो दिया, बोलने की आज़ादी है। सर अधिकार तो लड़कर ही लेने पड़ेंगे। जब बंदा अपनी लड़ाई लड़ेगा, अगर ना मिले तो, है ना। ना मिले तो सर निराश होना नहीं पड़ेगा, और फाइट करते रहना हाँ, पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा और सर अधिकार जरूर मिलेगा बंदे को अगर बंदा स्टेबल रहेगा अपनी बात और उस पर। पर लड़ता रहेगा एक ना। प्रोसेस है ना सर इसका, फिर समय लगेगा पर, है ना जी। समय लगेगा सर। लड़ाई है सर, एक अधिकारों के प्रति एक लड़ाई है, जो मतलब कि अधिकार हनन होते हैं सर, जो हनन नहीं होनी चाहिए अधिकार। अच्छा, अरे एक और बात सर- बताओ आपने, अच्छा बोलो कुछ ऐड करो। अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बंदे को बेइज्जत भी होना पड़ेगा, समाज उसको बहुत कुछ बोलेगा, हाँ, अधिकारी भी बहुत कुछ मजाक उड़ाएंगे। हाँ, मतलब एक दिन बंदे की जरूर जीत होगी अगर वो अपने अधिकारों पर अड़ा रहेगा। अड़े गए ना जी, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और कि ऐसा मतलब ये जब हम आप लोगों ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी भी होंगी अपने गाँव में, अपने विद्यालयों में, अपने कहीं ना कहीं लड़ी होंगी, तो उस लड़ाई की जब जीत मिलती है ना, सर तो उसमें खुशी कौन सी मिलती है? कौन सी ऐसी टॉफी मिलती है? कौन सा ऐसा पैसा मिलता है? कौन सा ऐसा मिलता है कि जो खुशी जो होती है, क्या आप उस फीलिंग को बयां कर सकते हैं, जो फीलिंग मिलती है? सर वो खुशी तो एक मतलब एक अलग ही होती है, उसको बयान नहीं किया जा सर सकता। सत्य की जीत बोल सकते हैं हम इसे, कि सत्य की जीत हुई है, ये कह सकते हैं हम एक तरफ से। मतलब कैसा लगता है जब वो काम होता है, जब सर आप बहुत ही अच्छा लगता है, और समाज के लोग भी जब जीत मिलती है तो सारे साथ देते हैं, मतलब बधाइयाँ देते हैं। शायद ऐसा लगता होगा कि मेरे जीवन का एक मकसद सफल हुआ भाई, है ना? बिल्कुल सर। सार्थक हो गया भाई। बिल्कुल सर। वो मेरे ख्याल से वो जैसे कोई एक एग्जाम निकालता है और बड़ी सफलता प्राप्त करता है, उसकी सफलता कुछ टाइम के लिए रहती वो है, तो सर कुछ पर टाइम जो के एक लिए- आपने सामाजिक स्तर पे सर, काम वो कर तो दिया, बंदे ने मतलब व्यक्तिगत सफलता हुई ना बंदे बिल्कुल की। बिल्कुल, जो हम दूसरे जैसे समाज में कुछ करते हैं, अगर उसमें हमारे को सफलता मिलती है तो वो फिर हमारी एक सामाजिक सफलता हुई। सफलता हुई, और उसका बिल्कुल। सभी को सर इसके पीछे मेरे एक व्यक्तिगत अनुभव भी है सर। जी बोलो सर। जैसे हमने गांव में खेल मैदान बनाया था अच्छा जी, सर। जब हम मैदान बना रहे थे तो गांव में कुछ होते हैं, कुछ एक हम लोग- विरोध किया होगा भाई, क्या कर रहे हैं? सर हमारे ऊपर बोले गए, जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो हमारे को बोले गया कि चमड़े कूटने वाले ये हाँ, बहुत- क्या मतलब गंदगी कई शब्दों का सर इस्तेमाल प्रयोग किया हुआ। गया। अच्छा जी, और जैसे सर उसके बाद जो हमने जो ग्राउंड बनाया, हाँ। जो तैयार हुआ सर, उसके बाद जो ग्राउंड बनाने की खुशी थी बहुत सारा लिखी थी। अच्छा जी, कई हमारे बीच युवा तो भावुक हो गए, कई को आंसू निकल गए, अच्छा जी, पर साथ ही साथ सर वो ये तब संभव हो सका कि कुछ जो हमारे जो प्रबुद्ध बड़े थे उन्होंने भी साथ दिया। उन्होंने साथ दिया सर। हाँ। तो जिस समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, हाँ, उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि युवाओं का साथ दें, हाँ जी। और उनके और युवाओं के कोऑर्डिनेशन से सर एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है सर। एक पॉजिटिविटी आती है ना। और बड़ी बात है ना, साथ भी तभी देंगे बंदे जब आप में खड़े होने का हींग होगा, जब आप खड़ोगे, जब आप प्रयास करोगे, तब तो साथ भी देंगे। यदि युवा इच्छा ही व्यक्त नहीं करेगा तो साथ क्या देंगे? सर मानव स्वभाव भी ऐसा है कि अगर उस पे आए ना खुद पे तो वो खड़ा नहीं होता है, और किसी के सहारे पे उसे खड़ा कर दिया जाए तो वो खड़ा होता है। ताकि बिल्कुल। मैं अगर आगे फ्रंट पे लीड कर रहा हूँ तो मेरे पीछे बहुत लोग आना चाहेंगे, हाँ जी, खुद नहीं आएंगे वो आगे। हाँ, मतलब हमारे साथ कोई हमारे अधिकारों के लिए बंदा लड़ रहा है, हाँ। उसके पीछे आते हैं वो लोग। मैं बोला सर कि एक को लीडरशिप लेनी पड़नी किसी को। अच्छा, किसी की उनको हेल्प चाहिए भाई, ताकि थोड़ा सा मार्गदर्शन हो। अच्छा, एक बात और, जैसे एक दिन उन्होंने, एक सर ने कहा था कि भाई ये हैबिट होती है। अब मान लीजिए आपने कहीं किसी लाइब्रेरी में कोई बात उठाई, किसी कॉलेज में कोई मांग उठाई, किसी स्कूल में कोई मांग उठाई, वहाँ आपने प्रयास किया, आप हारे या जो भी हुआ, क्या उससे ये एक संभावना नहीं है आपके अंदर एक स्पिरिट जाएगी और आप बिल्कुल जहाँ सर। भी जाएंगे जीवन भर उसमें प्रयास करेंगे? बिल्कुल सर, मतलब इससे हमारे को प्रोसेस का भी पता चलता है, और अगर जीत होती है तो फिर तो सर बहुत ही एक मतलब जीवन में खुशी मिलती है और लड़ने की एक मतलब प्रेरणा मिलती है। सर इसमें जो फायदा, जो हम लड़े, जो हमारी जीत हुई हाँ, सर, उसमें सिर्फ फायदा हमारे को नहीं है, बिल्कुल। उसमें पूरी लाइब्रेरी वाले बच्चों को फायदा है जो हाँ। बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब कोई भी, जैसे गांव में आपने ग्राउंड बनाया था, कितनी बड़ी बात है। अब कितने बच्चे उसमें उसका वॉलीबॉल का प्रैक्टिस करते दूसरा होंगे, सर अगर मतलब स्पोर्ट्स किसी का। चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, जैसे किसी कॉलेज में ही हाँ। गलत हो रहा हो कुछ, तो हाँ। आवाज़ उठाते, अगर हमारी उसमें जीत हो जाती है तो फिर सर वो अगले मतलब
10-15 सालों के लिए भी आने वाले जो भी होंगे वहाँ अधिकारी, उनको डर रहता है कि नहीं यार कोई और आवाज़ ना उठाए। हाँ भाई, इस तरह इसमें से दिक्कत सोचते होगी। हैं। और जो दूर पार के उनको भी संदेश जाता है संदेश कि जाता है। अवेयरनेस आती है कि Awareness यहाँ ऐसा है, आती तो वहाँ भी कुछ इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, आप क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें? बोलो। बस यही है, एक्टिव नागरिक होना चाहिए। जिसको ज़्यादा नॉलेज है सिविक सेंस की या जो एक्टिव है तो वो पार्टिसिपेट करता है इन सब चीज़ों में, चाहे बुरा हो रहा चाहे अच्छा हो रहा हो। जिसको नॉलेज नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो दबा ही रह जाता है, ज़िंदगी भर चुप ही रहता है। अच्छा, आपने एक बात महसूस की, कई बार हम कई लोगों से ऐसे मिलते हैं तो कुछ नहीं होता, पर जब हम पॉलिटिकल पर्पज़ को लेकर मिलते हैं, कुछ मांगों को लेकर मिलते हैं, तो वो खड़े होने का तरीका ही बदल जाता है। मानते हैं आप? लोग वही होते हैं, खड़े भी वैसे ही होते हैं, पर वो डिस्कशन बदल जाती है वहाँ पर, क्योंकि आप तब अधिकार और कर्तव्यों की या अधिकारों और डिमांडों की बात होती है ना। तो आपने कभी महसूस की इस तरह की लैंग्वेज? सर महसूस तो की है, क्योंकि जब पॉलिटिकल जो आपस में मिलते हैं, जब मांगे रखनी होती है, हाँ। तो कहीं ना कहीं उन सभी की एक दूसरे से आकर मिल रहे होते हैं, हाँ। तो उनमें ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ भी मिलती है ना सर, क्योंकि उनको लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो आपस में जब मिलते हैं तो उनमें ज़्यादा ताकत होती है और वो ज़्यादा मजबूती से लड़ सकते हैं। और बोला भी जाता है कि कलयुग में तो संघ के पास ही शक्ति होती है, जो ज़्यादा यूनिटी में है। हाँ, जो मतलब जैसे भाई साहब ने भी स्ट्रेस किया था इन्होंने कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा पावर है ना। अच्छा, एक और बात बताओ, लास्ट बात बस, कि जब हम अपनी मांग रखते हैं तो उसमें जो शब्द हम यूज़ करते हैं, जो तरीका हमारा होता है, या जिस तरीके से हम बात रखते हैं, उसका क्या महत्व है? पड़ता है उसका इम्पैक्ट या नहीं? सर तरीके का इम्पैक्ट तो ऐसा है कि हमें मतलब कि पहले तो प्यार से बोलना चाहिए। हाँ, फिर दूसरा ऐसा है सर, मतलब सरकारी कामों में तो हमें कागजी कार्रवाई करनी चाहिए। करनी चाहिए। नहीं, मैं मतलब जो आप जिस तरह से अपनी बात रखते हो, क्या उससे अधिकारी प्रभावित होते हैं कि नहीं होते? अगर अच्छी बात रखता है कोई तरीके से तो नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं नहीं प्रभावित पड़ता। होता। मेरे अच्छा, हिसाब से भी नहीं सर, नहीं होता। अच्छा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। आप बोलो सर। मुझे सर ये परिस्थितियों का खेल है। अच्छा जी। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी एकदम शान से मन मान रहा है हाँ, तो हमें वहाँ पे उसका मतलब कि हम को मान गया है, हाँ। उसने हमारे जो मांग है उसको एक्सेप्ट किया है तो कॉम्प्रोमाइज़ की तो हम तरफ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उसके अच्छा। साथ। और मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा अड़ियल है। अड़ियल है तो हमें उग्र होने की जरूरत है वहाँ हाँ, पे। फिर थोड़ा सा प्रोटेस्ट या धरना है प्रोटेस्ट या ना, धरने मीडिया या के माध्यम से। कोई सांकेतिक भूख हड़ताल हाँ। करें हम, इस तरह से हम कर सकते हैं कि मतलब अधिकारी पे दबाव भी बना सकते हैं और संधि से भी कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा सक्षम जी, आप क्या कहेंगे कंक्लूजन सर में? यही है, पहली बात तो अगर आप किसी अधिकारी से मिलते हैं तो पहले तो आपको उससे पोलाइटली बात करनी पड़ती है, लॉजिकली, ताकि आपकी मांगे उसको स्पष्ट रूप से समझ आए। आए। उसके बाद अगर वो माने तब तो बहुत अच्छा सर, अगर नहीं माने तो आपके पास 2-3 तो मीडियम्स है, आप उससे बड़े अधिकारी से उसकी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल। आप मीडिया के पास जा सकते हैं, आप उस जगह के एमएलए या एमपी से मिलकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपके पास बहुत साधन है, पर आपको एग्रेसिव होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप दिमाग से भी कर सकते हैं अपने काम, वो ज़्यादा फायदे में रहते हैं इंसान के। बिल्कुल, पर कभी न कभी ऐसी स्टेज आती है जब आपको लोगों को इकट्ठे करके धरना या सर वो तो देना करना ही पड़ता पड़ता है, पर है। सर वो ग्रुप का धरना होता है, उसमें व्यक्ति का हाँ, अपना मैं समझ self गया, भी वो होता बात सही बोला आपने। नहीं, देखो एक एग्जांपल है आपके सामने, एक वो ऊपर सोनम बांग चूट बैठा है अकेला बंदा, तो उसने काफ़ी टीम इकट्ठी कर दी है। मतलब ये भी इम्पैक्ट पड़ जाता है कई बार ना जी। तो चलो, इसके कई विविधता है। और आप युवा साथी हमारे सीख रहे हैं, क्या पॉल साइंस पढ़ने से पॉलिटिक्स करना आ जाता है? नहीं तो सर। सर क्योंकि सर राजनीति जो लिखित रूप में वो कुछ अलग है और धरातल पे कुछ और है। सही का सर, मैं समर्थन देता हूँ उनकी बात का। अच्छा जी। समर्थन देता हूँ। तो पॉल साइंस बंद कर दे कॉलेज में? नहीं सर, नहीं सर, बंद नहीं होता। तरीका है बंद क्यों नहीं सर, बंद नहीं करनी सर। विषय का महत्व अपना है, पर जो व्यवहारिक राजनीति है वो और है सर। और सेंसर आपको बेसिक्स बता सकती है, क्या राइट है, क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, किस तरह की कंडीशंस बनती है सोसाइटी में। और प्रैक्टिकल तो सर वो जाके ग्राउंड पे पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है, वो क्या- सब कंडीशन बता सकती है। क्या बात बोली आपने। तो एक बार फिर से आप सब दोस्तों का एक बड़े डायनेमिक सेशन में धन्यवाद जी।